क्या आपके घुटनों की ग्रिस कम हो गई है? क्या आपके घुटने घिस चुके हैं? क्या आपके घुटने घिस करके टेढ़े हो गए हैं? क्या आपके घुटनों के बीच की गद्दी, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस गई है? अगर ऐसा हो गया है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी सर्जरी, किसी भी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा 3 ऐसी एक्सरसाइज जिनको करने से आपके घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और साथ में एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आपके घुटनों के टेढ़ेपन में कमी आएगी, घुटनों के ग्रीस जो कम हो गया है वो पूरा हो जाएगा, और आपके घुटने जो घिस गए हैं, जो गद्दी होती है, कार्टिलेज घिस जाती है, वो धीरे धीरे रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है घुटनों के दर्द में क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है और घुटनों के दर्द से किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों अक्सर जो लोग सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए शिकायत करते हैं कि हमसे सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, या आलती पालती मारकर उखड़ू नहीं बैठा जाता, घुटने कट कट की आवाज करते हैं, या हमारे घुटने सूज करके बहुत मोटे हो गए हैं, दोस्तों वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हमारे घुटने अगर मजबूत हैं, समझ लिए कहते हैं कि अगर हमें घर बनाते समय अगर अपने घर की नींव मजबूत बनाएंगे तो हमारा घर सालों साल चलता है। उसी तरह से दोस्तों हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर यानी कि हमारी जो नींव होती है, पैर होते हैं, हमारे घुटने होते हैं, अगर ये मजबूत होंगे तो हमारा शरीर भी सालों साल चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको चलने फिरने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ घुटनों के दर्द की, और साथ में एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा एक ऐसी मैजिक ट्रिक लास्ट में जिसको करने से आपके घुटनों में जो दर्द हो गया है, जो सूजन हो रही है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों देर ना करके आते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बताता हूँ आपको 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी कर लेनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको सीधे बैठना है। सीधे बैठने के बाद आप कोई भी चादर ले लीजिए, चादर या तौलिया ले लीजिए इस तरह की, देखिए, और आपको इस तरह का एक रोल बना लेना है। इस रोल को बनाने के बाद इस तरह का एक रोल बना लेना है। इस रोल को बनाने के बाद आपको देखिए, वैसे तो आपको रोल भी मिल जाएगा बना बनाया रेडीमेड, लेकिन आपको मैं रोल बनाकर दिखा रहा हूँ। इसको इस तरह से रोल बनाने के बाद आपको घुटने के नीचे रखना है रोल ये, और आपको घुटने से इस रोल को दबाना है, कपड़े के रोल को, और पैर का पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है इस तरह से, और 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद धीरे से छोड़ देंगे। दोस्तों इसको करने से हमारी थाई की मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और दर्द हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो घुटने पे हमारा डायरेक्ट है वो धीरे धीरे बटना शुरू हो जाएगा, कुछ हमारी थाई की मसल्स पर जाएगा और कुछ नीचे की मसल्स पर जाएगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 से 15 रिपीटिशन करने हैं। हर रिपीटिशन में आपको दोस्तों 10 सेकेंड रोक कर रखना है दबा के, और पैर का पंजा अपनी तरफ को खींच के रखना है इस तरह से, देखिए दोस्तों। उसके बाद अब आपको नीचे रख लेना है एड़ी के नीचे। देखिए दोस्तों अब आपको एड़ी से कपड़े को दबाना है और पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है इस तरह से, देखिए इसमें भी ऐसे खींचेंगे और 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब आपको आगे भी लेकर जाना है, आगे भी आपको प्रेस करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर से इस तरह से रिपीट करेंगे, पीछे लाएंगे, पीछे ले आने के बाद 10 सेकंड तक रोकने के बाद फिर से वैसे आगे लेके जाना है इस तरह से, इस तरह से। अब आपको वैसे ही आपको दूसरे वाले पैर से करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से दबाना है और पैर को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ देंगे धीरे से, फिर से रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं इसको आप।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। ये भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको वही एड़ी के नीचे रखना है, कपड़ा आपको जो आपने रोल बनाया है, और एड़ी के नीचे रखने के बाद अब आपको पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है, एड़ी से दबा करके कपड़े को दबाना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। अब वैसे ही आप नीचे लेकर के जाएंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ेंगे, नीचे ले जाएंगे, काउंट करेंगे 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करने से हमारी थाई की मसल्स हैं, नीचे काफ मसल्स हैं, सारी थाई पूरी टांग की मसल्स मजबूत हो जाएंगी और आपके घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स मजबूत हो जाती हैं। दोस्तों सीधे बैठने के बाद आपको एक पैर ऊपर उठाना है इस तरह से, और पैर का पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से छोड़ेंगे, नीचे ले आएंगे। इसको भी आप 10 से 15 रिपीटेशन कर लीजिए। वैसे ही आपको दूसरे वाले पैर से करना है। खींचेंगे पैर का पंजा ऊपर उठा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे ले आएंगे। दोस्तों इससे भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। दोनों से 10 15 रिपीटेशन कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 दिन ऐसे ही करिए। उसके बाद 1 किलो का वजन पैर पे बांध लीजिए, कोई वेट कफ लगा लीजिए। उसके बाद 1 किलो के वेट से करिए एक्सरसाइज इस तरह से। उसको करने से हमारी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी धीरे धीरे। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं उस सुपर फूड के बारे में जो आपके टेढ़े घुटनों की ग्रिस कम हो गई है, या आपके घुटने चटर पटर की आवाज करते हैं, या आपके घुटनों में सूजन आ गई है, या आपके घुटनों में हर समय दर्द होता है, या आपके घुटनों की कार्टिलेज कम हो गई है, घिस गई है, उसको रिपेयर करने के लिए अब आपको एक ऐसा सुपर फूड बता रहा हूं जो आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो उस सुपर फूड का नाम है तिल। तिल के बारे में बताऊंगा जो कि अपने आप में खजाने से भरपूर है। दोस्तों अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, या जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल के बारे में। तिल एक छोटा सा बीज है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। दोस्तों तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब हड्डियां मजबूत रहती हैं तो घुटनों पर पड़ने वाला वजन, बढ़ने वाला दबाव बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तिल का दूसरा बड़ा फायदा होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह शरीर में सूजन को कम करने में सहायता करता है। कई बार घुटनों का दर्द सूजन की वजह से भी बढ़ जाता है। ऐसे में संतुलित मात्रा में तिल का सेवन शरीर को लाभ पहुंचा सकता है। दोस्तों तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने में मदद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में घिसाव बढ़ने लगता है। ऐसे में तिल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी पोषक प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तिल का सेवन कैसे करें। अब रोजाना 1 से 2 चम्मच सफेद या काले तिल आप सेवन कर सकते हैं। इन्हें हल्का भूनकर खाया जा सकता है। तिल के लड्डू, तिल की चटनी या सलाद में मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। अगर आप खाना खाते समय सब्जी में भी डालकर उसको खा सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन विशेष रूप से लोकप्रिय है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें,
केवल तिल खाने से घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर दर्द का कारण गठिया, चोट, लिगामेंट की इंजरी या ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उचित जांच और उपचार भी जरूरी होता है। तिल केवल एक सहायक आहार के रूप में काम करता है। घुटनों के दर्द में राहत पाने के लिए तिल के साथ साथ नियमित एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वजन को घटाना, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना, एक्सरसाइज करना घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द कम करने में मदद मिलती है। यदि आपको डायबिटीज और कोई गंभीर बीमारी या आप किसी विशेष दवा का सेवन करते हैं तो आहार में बड़े बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। दोस्तों, तिल एक छोटा सा लेकिन पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जो हड्डियां और जोड़ों को जरूरी पोषक देने में मदद कर सकता है। सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसका सेवन घुटनों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, तिल आप अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करिए। इसको खाने से आपके शरीर में धीरे धीरे टिश्यू रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे और जो आपके शरीर में कमी चल रही है मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन की, वो सब धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप तिल के साथ गुड़ भी खा सकते हैं, उससे आपको आयरन में बहुत जल्दी बढ़ोतरी मिलेगी। दोस्तों, ये आपका एक सुपर फूड था। अब बात कर लेते हैं उस मैजिक ट्रिक की जो मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में एक ऐसी मैजिक ट्रिक दूंगा जिसको इस्तेमाल से आपके घुटनों के दर्द, घुटनों की सूजन, घुटनों की जकड़न बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको अपने घर पर एक कपड़ा ले लीजिए, इस तरह का कोई भी, या तौलिया ले लीजिए, उसको पानी में भिगो करके कपड़े उसको घुटने पर लपेट लीजिए। इस तरह से लपेटने के बाद अब आपको घुटने पे गर्म पानी डालिए। आप गर्म पानी से इसकी सिकाई करिए घुटने की। दोस्तों, घुटने की सिकाई करने से हमारे अंदर, घुटने के अंदर मॉइस्चर हीट जाएगी, उससे हमें घुटने में हमारी नमी पैदा होगी, खुशकपन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब हमारे घुटने में नमी हो जाएगी तो ज्वाइंट में हमारे लचीलापन आ जाएगा। इस तरह से जब लचीलापन आ जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।